हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मैनेजमेंट की, यानी कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं वो क्या मैनेजमेंट करें, क्या ट्रीटमेंट लें जिसके वजह से उनकी जो पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से जो पीसीओएस की वजह से जो उनको परेशानियां हो रही हैं उनमें उनको ठीक हो पाए, उनको रिलीफ मिल पाए। देखिए, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का जो मैनेजमेंट है दो तरह का हम होता है। पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें आपको मेडिसिन की लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने कुछ चीज़ों को लाइफ में कुछ बदलाव करके आप अपने जो पीसीओएस है उसको ठीक कर सकते हो, उससे होने वाली जो परेशानियां उसको ठीक कर सकते हो। दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल, यानी कि जब आपका जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो आपका काम नहीं कर पाता है, उसके बावजूद भी आपको परेशानियां बनी रहती हैं या आपके हार्मोन लेवल ज़्यादा इम्बेलेंस हो गए हैं, तो तब आपको कुछ मेडिसिन होती हैं फार्मा की जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनके द्वारा आपको ठीक करने की कोशिश की जाती है, आपका ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनमें क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि बिना मेडिसिन के वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो उसमें आता है लाइफ स्टाइल चेंजेस। आज के दौर में हमारी लाइफ बड़ा ही जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हमें हो रही है। पीसीओएस ही नहीं, उसकी वजह से हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और भी बहुत सारी परेशानियां हमें हो रही हैं। जैसे वेट गेन है, ये भी एक परेशानी हमारे जो है लाइफ में एक जुड़ती जा रही है, जो आजकल का लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं या कोई भी और पेशेंट्स हैं, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना। अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। लाइफ स्टाइल चेंज के लिए हमें इसमें जो है सबसे पहले दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका डाइट, दूसरा आपका होता है एक्सरसाइज। ठीक है, एक तो आप नियमित रूप से जो है एक्सरसाइज करें, दूसरा आप वो डाइट लें जो आपके लिए हेल्थी होती है, अनहेल्थी डाइट बिल्कुल भी ना लें। तो ये बहुत अहम रोल है डाइट और एक्सरसाइज का। पीसीओएस फीमेल के साथ साथ जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको कोई डिजीज नहीं है, वो आगे अगर इस चीज को फॉलो करते हैं तो उनको और जो डिजीज होती हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और भी कोई लाइफ स्टाइल डिजीज होती है, उनको होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम हो जाती है। तो अपना लाइफ स्टाइल जो है वो बिल्कुल अच्छा रखें, हेल्थी चीजें करें, हेल्थी डाइट लें। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जिससे हमारे लाइफ पे जो है थोड़ा सा एक पॉजिटिव इफेक्ट आ पाए। एक्सरसाइज की बात करें तो जो कम से कम आपको, अगर एक वीक की बात करें, एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक हफ्ते में 5 दिन। और एक दिन में कितनी एक्सरसाइज आपको करनी है? कम से कम आपको 30 मिनट। ठीक है, एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट एक्सरसाइज आप करो तो ज्यादा अच्छा होगा। और एरोबिक एक्सरसाइज करो, कार्डियक एक्सरसाइज करो तो वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगी। एक हफ्ते में 5 दिन कम से कम करनी है, 30 मिनट तक। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक हफ्ते में आपको कम से कम 150 मिनट आपको एक्सरसाइज और योगा को देने हैं। तो ये जो चीजें हैं आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो आप धीरे धीरे कुछ जो आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज होती है वो होने का जो रिस्क है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। दूसरा जो अहम रोल आता है इसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस में, वो आता है डाइट का। अगर आप अनहेल्थी डाइट लेते हो तो आपकी जो लाइफ है उस पर बहुत बुरा असर, बहुत बुरा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो क्या डाइट हमें अवॉइड करनी चाहिए, मेन बात करते हैं कि सबसे पहले कि हमें क्या डाइट अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हमें अच्छा एक लाइफ स्टाइल मिले और जो हमारी पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसमें हमें फायदा मिले। सबसे पहले आप रिफाइंड वाली जो चीजें होती हैं उनको कोशिश करो अवॉइड करने की। रिफाइंड चीजें ना लो, प्योर चीजें लो। दूसरा, आपका जंक फूड ना खाएं। जो आजकल जो बड़ा बड़ा ट्रेंड चल गया है जंक फूड खाने का, तो वो जंक फूड ना खाएं। ऑयली फूड ना खाएं। फैटी चीजें जो होती है उनको अवॉइड करें, बटर, घी ज़्यादा ये सब ज़्यादा ना लें। दूसरा, आप शुगर का यूज ज़्यादा ना करें। शुगर कम से कम लें, शुगर आपके हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान करती है, तो शुगर बहुत कम लें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है बिल्कुल भी ना पिए आप, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें आप, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है आपको। एल्कोहल हुआ, कैफीन हुआ, इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका जो पीसीओएस के फीमेल्स होते हैं उनको नहीं लेनी चाहिए अपनी डाइट में। ये उनके लिए अनहेल्थी होता है और पीसीओएस की पेशेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इनकी वजह से। तो आइए बात करते हैं जो पीसीओएस की फीमेल्स होती हैं, तो फिर ऐसी क्या डाइट लें जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जो पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो थोड़ी सी सॉल्व हो और पेशेंट्स की जो इम्प्रूवमेंट हो, उनकी जो परेशानियां हैं। सबसे पहले आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, यानी कि
हरी सब्जियां खाएं, हम जो नॉन स्टार्ची होती हैं वो हरी सब्जियां खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं। दूसरा आपका आता है फल। फल आपकी लाइफ में जो है जरूर इन्वॉल्व करें, फल को जरूर खाएं। और जो लोग फल नहीं खाते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स विटामिन हमारे फल से होते हैं जो उन लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रूट्स जरूर खाएं, हरी सब्जियां खाएं। लीन प्रोटीन खाएं। लीन प्रोटीन क्या बोलते हैं? लीन प्रोटीन या लीन जो मीट होता है वो होता है जिसमें फैट नहीं होता है। तो बिना फैट वाला प्रोटीन या फैट लें आप। हेल्थी कार्बोहाइड्रेट का यूज करें, ठीक है, अनहेल्थी कार्बोहाइड्रेट ना लें, हेल्थी कार्बोहाइड्रेट लें, ठीक है। और जो आपका जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, यानी जैसे मैंने बताया फैट कम मात्रा में लेना है, तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप लें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ऐसी डाइट को इन्वॉल्व करते हो तो आपकी पीसीओएस की बहुत सारी परेशानियां ठीक हो सकती हैं। यानी कि वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, लीन प्रोटीन लें, हेल्थी कार्बोहाइड्रेट लें और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें। तो ये अगर लाइफ में आप कुछ बदलाव करते हो तो आपको बहुत 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 फायदा आपको पीसीओएस के पेशेंट्स को होने वाला है। और लेकिन अगर आप ये वाला लाइफ स्टाइल रखते हो, आप रिफाइंड चीज़ें खाते हो, जंक फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, ज़्यादा अल्कोहल कैफीन वगैरह का सेवन करते हो, तो आपका जो है बीमारी है वो बढ़ेगी और साथ में उसके साथ जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल है जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, वो अगर आप लेते हो अपनी लाइफ में तो आपको बहुत फायदा मिलता है। थैंक यू।